copper from agro residue. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ को मिला अब नया सीएम का चेहरा। मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव का नाम फाइनल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान। पार्टी ने योग्य व्यक्ति को बनाया सीएम। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिली है बड़ी कामयाबी। कचरा प्रबंधन में अंबिकापुर को राष्ट्रीय स्तर का मिला द्वितीय पुरस्कार। सीआईआई ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया पुरस्कार। प्रशासन ने नगर निगम की पूरी टीम को दी बधाई। छोटे डोंगर में ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। आदिवासी अधिकार बचाव मंच के आंदोलनकारियों को बिना कारण गिरफ्तार करने का आरोप। नारायणपुर में एक्शन मोड में नजर आ रही पुलिस। बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सल विरोधी अभियान शुरू। रतन दुबे की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद में पार्टी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इनके नाम का ऐलान किया गया। विष्णुदेव साय प्रदेश के चौथे सीएम होंगे। साथ ही आपको बता दें कि विष्णुदेव साय से उनकी विकास की नीति को लेकर हमारी टीम ने खास बातचीत की थी और जिसको हमारे चैनल पर प्राथमिकता से दिखाया भी गया था। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 में जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी स्थित लोकोएला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है और आपको बता दें कि उनका एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में ग्राम पंचायत बगिया के पंचायत पंच के रूप में की थी। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा से निर्वाचित हुए थे और साथ ही आपको बता दें कि वे आदिवासी समुदाय से आते हैं। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इतना ही नहीं, साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। वो रमन सिंह के भी करीबी हैं। साल 1999 से 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद में इन्होंने संगठन के पद से इस्तीफा दिया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया और आपको बता दें कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सभी की सहमति से विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया है। साथ ही आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने के बाद उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर ओर जश्न के साथ आतिशबाजी भी हो रही। सीएम बनने के बाद में विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले 18 लाख लोगों को आवास और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा। चुना है उसके लिए मैं सभी सम्मानित निर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।
छत्तीसगढ़ में नए सीएम का फेस सामने आ गया। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय प्रदेश के नए मुखिया होंगे, जिसे लेकर प्रदेश भर में बीजेपी खुशियां मना रही है और इसी कड़ी में सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार एक आदिवासी नेता को चुना गया है, जिसमें आपको बता दें कि आदिवासियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विष्णुदेव साय 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साय सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। संघ के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। विष्णुदेव साय की इस मजबूत प्रोफाइल की वजह से उन्हें पार्टी ने सबसे बड़ा पद दिया है। अभी हमारे रायगढ़ के जो सांसद, पूर्व सांसद रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। आला कमान ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में एक आदिवासी नेतृत्व देने का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। और विशेष तौर पर माननीय विष्णुदेव साय जी के संदर्भ में जो बात है कि वह बेहद ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इसके पहले भी जब वो 3 बार से सांसद रहे हैं तो सारंगढ़ से उनका बेहद जुड़ाव रहा है और यहाँ के एक एक व्यक्ति को वो बिल्कुल नाम सहित जानते हैं। तो यह हमारे रायगढ़, जसपुरांचल, सारंगढ़ क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण समय है और आने वाले जो दौर होंगे, जो समय होगा, वो सारंगढ़ क्षेत्र के लिए विकास की नई गाथा लिखाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया है। इस बात की हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को खुशी है और खुशी इसलिए भी दुगनी है कि वो इस क्षेत्र से पूर्व में सांसद रह चुके हैं। इस क्षेत्र से उनका जुड़ाव है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होगा और विकास के नए आयाम लिखेगा। अमन बहुत अच्छा से के माध्यम से पूरा सारंगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पटाखा से और मिठाई से हमारे मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय भैया के लिए हमान पूरा सारंगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता भैया। हमान पूरा सारंगढ़ विधानसभा के तरफ से हमारे विष्णुदेव भैया ला नया मुख्यमंत्री बनाए के बहुत बहुत बधाई है, ढेर सारा वाला शुभकामनाएं। शमशाबाद क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के समर्थकों ने आपको बता दें कि आज नगर में आभार यात्रा निकाली। प्रचंड मतों से विजय होने पर मतदाताओं का आभार जताया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में नगर में आभार प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक मीणा ने कहा कि चुनावी सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी घोषणाएं की हैं शमशाबाद के विकास के लिए की गई हैं, उसका पालन किया जाएगा। 10 सीएम राइज स्कूल, नहरों से वंचित क्षेत्र में किसानों के लिए नहर सहित क्षेत्र में जो भी आवश्यकताएं जनमानस के लिए जरूरी हैं, उनकी पूर्ति प्राथमिकता के साथ की जाएगी। चुनाव के दौरान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो सभा हुई थी, सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, जनता को उसी से अंदाजा लग गया। मंच से जो उन्होंने कहा था कि शमशाबाद क्षेत्र के लिए जो बन पड़ेगा विकास के कार्य वो मैं करूंगा और इन विकास के कार्यों में धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दूंगा। और आपने सब देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय 10 सीएम राइज स्कूल केवल शमशाबाद विधानसभा के लिए स्वीकृत करने की बात भी मंच के माध्यम से कही थी। तो निश्चित रूप से उस भाषण के माध्यम से और मैं अपनी तरफ से भी शमशाबाद की संपूर्ण विधानसभा का जो कमियां रही विधानसभा में, चाहे सड़क की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, शिक्षा के लिए स्कूल की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की जरूरत हो, या पेयजल के लिए पानी की जरूरत हो, या खेतों की सिंचाई सुविधा के लिए पानी की आवश्यकता हो, ये सारे विकास के कार्य में करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र सेन एवं गंगा दास, विघ्नहर्ता मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र सेन एवं गंगा दास, विघ्नहर्ता मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीएम के लिए विष्णुदेव का नाम फाइनल होने के बाद में सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जयस्तंभ चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार भी किया। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि सीएम के रूप में जो चेहरा सामने आया है वो बहुत ही सुलझा हुआ चेहरा है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को सीएम के रूप में पार्टी ने चुना है और अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफिया राज नहीं चलेगा और एक अच्छी सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान छत्तीसगढ़ में बनाएगी। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। श्री विष्णुदेव साय जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज श्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने पर आज एक निश्चित हो गया कि छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में अमन चैन की जो है शांति से सरकार चलेगी और जितने भी जो है छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के विकास को रोकने वाले हैं, उन सभी पर अंकुश निश्चित रूप से लगाया जाएगा। आप लोग लगातार जो है भ्रष्टाचार को लेकर रैली निकालते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, ऐसे में अब आगे क्या होगा? आगे में जो है पीएससी घोटाले की जांच तुरंत की जाएगी और जितने भी जो अवैध शराब है या जितने भी जो यहाँ माफिया राज चलता था वो सब तत्काल बंद किए जाएंगे। जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, 18 लाख मकानों की, पीएससी घोटाले की जांच कराने की, धान का जो शेष बोनस है उसको किसानों के खाते में डालने की और जो भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी पूरी तरह से जांच कराने की और जनता को स्वच्छ शासन देने की जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है उसको आज से ही पूरा करना प्रारंभ करें। साधारण व्यक्तित्व, आदिवासी, छत्तीसगढ़ की मूल भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति नियंत्रण किया जाएगा। अभी बीच में आचार संहिता थी, सरकार नहीं थी, अब जैसे सरकार बैठेगी काम करे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के नए सीएम विष्णुदेव साय के बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई है और इसी कड़ी में जगदलपुर बीजेपी जिला कार्यालय में भी जश्न का माहौल रहा। जोरदार आतिशबाजी के साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी और ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके। साथ ही आपको बता दें कि नए सीएम विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा होने के बाद में बीजेपी कार्यालय में बधाइयां देने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने भी कहा कि प्रदेश में पहली बार आदिवासी वर्ग से सीएम बीजेपी ने बनाया है, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। वहीं श्रीनिवास राव मदी ने भी कहा कि नए सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के सीएम बनाने पर कहा कि विष्णुदेव साय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पार्टी ने एक योग्य व्यक्ति को सीएम बनाया है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भूमिका रहेगी सब मिलकर कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है हम उस पर कड़ी जो है वो कार्रवाई करेंगे। केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीनियर बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा उनका जीवन है, एक योग्य व्यक्ति को दायित्व। आपका क्या रहेगा?
आपकी गरीबी भी मारे जाते हैं नहीं, सब मिलकर करेंगे, विधानसभा में रहेंगे, काम करेंगे। जो भी भूमिका रहेगी, एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ी उपलब्धि होगी। हर मामले में जहां भ्रष्टाचार हुआ है, नई सरकार आ गई है, नई सरकार का गठन शीघ्र हो जाएगा, उसमें सभी पे हम कार्रवाई करेंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस स्वच्छ शहर में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर लोग गंदगी के बीच अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 10 सालों से अभी तक सड़क नहीं बनी है और वहीं ड्रेनेज का पानी सड़कों पर घुटनों तक आ चुका है और इस गंदे पानी में इतनी ज्यादा बदबू आती है कि हमारा यहाँ पर रहना भी दुश्वार हो गया है। साथ ही कहा कि गंदे पानी के कारण तमाम बीमारियां भी हो रही हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 10 सालों से यही हो रहा और हम इस गंदगी के बीच में रह रहे हैं और चुनाव के टाइम नेता आते हैं और आश्वासन लेकर चले जाते हैं। इस पानी से हम बहुत परेशान होते हैं। हम आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। चेम्बर का पानी आ रहा है, 12 महीना पानी रहता है। हमारे बच्चे जॉब जाते, स्कूल जाते, निकल नहीं पाते हैं। आटा पिसाने जाते। हमारा मार्केट इधर पड़ता, मेन रोड ये है। इसमें कम से कम 10,000 लोग से ज्यादा निकलना आना जाना होता और रात भर आते हम गिर जाते हैं पानी में। बहुत परेशान और इसका कोई निकास नहीं है। किसी को बोलो हो जाएगा, वोट लेने आएगा, हाँ कर देंगे, कोई करने के लिए तैयार नहीं। हम आज 12 साल से परेशान हो रही है यही पानी के। किसी को बताया आपने? हमने सबको शिकायत करी, हाँ हो जाएगा बोले, सब ऐसे बोल रहे हैं। परेशानी कुल मिला के बस एक ही परेशानी है कि ये जो पानी है ये डेली पानी ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता। इतना ही पानी भरा रहता है। ड्रेनेज का गंदा पानी है, इससे बीमारियां हो रही है। आप खुद यहाँ खड़े देखो पानी में से कितनी बदबू आ रही है, लेकिन ये पानी में से लोग मजबूर है निकलने के लिए। पैदल निकलते लोग, पैदल घुटने के ऊपर तक का पानी है। गंदा पानी, इतना ज्यादा गंदा पानी है कि जब शरीर पे लग जाता है तो खुजली होती है शरीर में। इससे बीमारियां फैल रही है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये समस्या पिछले 10 सालों से, ये समस्या कोई नहीं है। पार्षद को इस समस्या के बारे में पता है, विधायक को इस समस्या के बारे में पता है। इसके चेंबरों के बीच में कहीं पत्थर फंसा हुआ है ना। यहाँ पे रोबर्ट चौराहे पे लाइन जाती है, रोबर्ट चौराहे से लेके ये जो चेंबर आगे का वहाँ तक की लाइन क्लियर हो चुकी है। वहाँ से पानी जाने का सिस्टम चालू हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं वो वाला पॉइंट, अभी जैसे वो पॉइंट खुलेगा ये लेवल उतरते जाएगा, ये पूरा पानी क्लियर हो जाएगा। फिर आरोप है कि शाम को पानी उतर जाता है मगर खुद वापस चढ़ जाता है। यदि ऐसा है, वो वाला चेंबर बिल्कुल क्लियर चल रहा है और यदि इस चेंबर में यदि पानी नहीं जा रहा है तो हम एक इंटरमीडिएट चेंबर जिस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ये पाइप यहाँ तक जा रहा है उसके बाद आगे नहीं जा पा रहा है, तो या तो पत्थर फंसा है या नारियल का कुछ भी चीज हो सकता है, तो उसको देख के और अपन इसको फिर प्लान करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि पिछले 10 साल से यही समस्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी हुआ है ड्रेनेज का। अंबिकापुर को कचरा प्रबंधन में देश में नंबर 1 वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सीआईआई के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह के लिए भी अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार को आमंत्रित किया गया था और निगम की ओर से स्वच्छता निरीक्षक अवधेश पांडे सहित 2 प्रतिनिधि मंडल कार्यक्रम में शामिल हुए और इस सफलता के लिए प्रशासन ने नगर निगम की पूरी टीम को बधाई दी है। तो खबर छोटे डोंगर से है। आपको बता दें कि जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी अधिकार बचाओ मंच के आंदोलनकारियों को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है और उनका भी कहना है कि आंदोलनकारियों को अगर बेशर्त रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि दरअसल लगभग 1 साल से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अबूझमाड़ में हजारों ग्रामीण 5 अलग अलग स्थान पर आंदोलन की राह अख्तियार किए हैं। ग्रामीणों का सारा आंदोलन आदिवासी अधिकार बचाव मंच के बैनर तले संचालित हो रहा है और वहीं ग्रामीणों का भी पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि जब आदिवासी अधिकार बचाव मंच के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बेचा घाट आंदोलन स्थल पर से आंदोलन की वर्षगांठ मनाकर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने पीछा कर 4 आंदोलनकारी बेवजह 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन बीत जाने पर भी कोई भी सूचना सगे संबंधियों या फिर ग्रामीणों को नहीं दी गई। दिसंबर को हमारे आदिवासी अधिकार बचाव मंच अध्यक्ष और
कार्यकर्ता समलुक क्रम बेचगढ़ दूसरी वर्षगांठ सभा समर्थन देने गए थे। सभा समाप्त होने के बाद वापस आते समय पुलिस प्रशासन ने नारायणपुर सुलेंगा थाना में पकड़ के 2 दिन हो गया है, आज तक हमको सूचना नहीं दिया गया है। और माड़ बचाव मंच और चर धरना के अध्यक्ष लखमा खुर्रम और रानू पोडियम को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको तत्काल रिहा किया जाए और रिहा नहीं करते हैं तो हमारा आर पार की आंदोलन होगी। हमारा यही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही अब पुलिस नक्सल विरोधी अभियान भी चला रही है। साथ ही आपको बता दें कि इसको चलाते हुए एक्शन मोड पर भी नजर आ रही है और बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या में शामिल कुल 4 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट, मार्ग अवरुद्ध, आगजनी, हत्या जैसे कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि बुधनी के ट्राइटेड कंपनी के पास एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यह हादसा होशंगाबाद रोड पर घटित हुआ। हादसा में कंटेनर में अपाचे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अंबिकापुर में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की गई। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर टिप्पणियां भी की और जिसमें खासकर कुछ जो है आपको बता दें कि नेता भी हैं, जिसमें कुमारी सैलजा, टीएस सिंहदेव और कई नेताओं पर बयानबाजी भी की। और इसी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के आक्रोशित नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवाने की मांग की है। बसना नगर में आज मारवाड़ी युवा मंच उन्नति शाखा के बैनर तले विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बसना नगर के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी आपको बता दें कि काफी संख्या में रक्तदान करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों को प्रशिक्षित टीम के द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को जो है आवश्यक जानकारी लेकर रक्तदान अभियान की शुरुआत की गई और लगभग 100 से भी अधिक लोगों ने शिविर में रक्तदान किया गया और रक्तदान करने वाले रक्तदान दाताओं को उपहार देकर और भी अन्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया है। मारवाड़ी एवं बसना में अग्रवाल धर्मशाला में आज ब्लड रक्तदान किया, जो दूसरे का भला हो, इसलिए मैं रक्तदान किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। क्या सोच के आपने रक्तदान किया है? दूसरे की भलाई के लिए। हम लोग आज रक्तदान शिविर लगाए हैं। इस शिविर में हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग जन कल्याण के लिए काम करें और हमेशा इस तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं। और आज हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यहाँ पर लगभग 100 यूनिट हमारे हो गए हैं और आगे भी हम लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे और इस तरह का प्रोग्राम रखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह के जन्मस्थली वीर भूमि सोनाखान में रविवार को शहादत दिवस मनाया गया और इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और आदिवासी समाज प्रमुखों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलाईगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक कविता प्राण लहरे ने भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह ने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। गरीबों के लिए किए गए काम से उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में वैमनस्य बढ़ाने के एक दूसरे से दूरी भी बढ़ रही है, जो ठीक नहीं है। समाज एकजुट होता है तभी आगे बढ़ता है। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में भारतीय किसान संघ की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पंडरिया शुगर फैक्ट्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी
शक्कर कारखाना में रखा गया था, जहां पर किसानों के हित और जायज मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के पंडरिया ब्लॉक अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद चंद्रवंशी के नेतृत्व में किसानों को न मिलने वाली सुविधाओं को भी लेकर आपसी सहमति बनी और मुख्य रूप से 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही भारतीय किसान संघ के प्रबंधक को भी जल्द इस ओर ध्यान न देने की स्थिति और गन्ना की रिकवरी राशि 15 तारीख तक किसानों को उपलब्ध न होने पर भारतीय किसान संघ ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर नारायणपुर से है, जहां पर जिले में नक्सलियों की आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में नक्सलियों ने फिर से उत्पात मचाते हुए कोमल मांझी की टांगे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कोमल मांझी सुबह शीतला मंदिर पूजा कर वापस लौट रहा था, तभी घात लगाए नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद में नक्सलियों ने मृतक के पास पर्चा भी फेंका, जिसमें कोमल मांझी को आमदई खादान का दलाल बताया है। आपको बता दें कि घटना के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम